रानो चिड़िया का पति आज कमाई करने विदेश जा रहा था। गुड़िया की मम्मा, मैं जल्द लौट कर आऊँगा और फिर आप देखना हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं अपनी गुड़िया के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा और अपने परिवार की सारी खुशियाँ पूरी करूंगा। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खैरियत से वापस आ जाएं। पापा, मेरे लिए खिलौने भी लेकर आना। मैं अपनी गुड़िया के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। अरे ये क्या गुड़िया की मम्मा, अगर आप ऐसे रोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। अपने बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं रो कब रही हूँ, वो तो ऐसे ही आंखें भर आई थी। फिर गुड़िया का पापा अपने घर से निकलता है और वो 3 बजे की फ्लाइट से विदेश चला जाता है। वो वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। वो बहुत दिल लगाकर काम कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए ये सब करना था। गुड़िया, चलो बेटा, नदी पर जाते हैं, मुझे पानी पीना है। फिर वो माँ बेटी नदी पर चली जाती हैं। रानो चिड़िया, क्या आपका पति चला गया विदेश? हाँ गौरी बहन, गुड़िया के पापा चले गए हैं। अब देखते हैं वो तुम्हें याद भी रखता है या भूल जाता है। सुना है विदेश जाकर पक्षी पीछे का सब भूल जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया रसोई में काम कर रही थी। फिर रसोई में अचानक आग भड़क उठती है। चिड़िया भी घर में नहीं थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया भागकर अपनी जान बचाती है, परंतु उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। कबूतर और तोता चिड़िया को बुलबुल के पास ले जाते हैं। कबूतर, मैंने दवा तो दे दी है, बस कुछ ही होश आ जाएगी। मगर क्या हुआ बुलबुल बहन? मगर चिड़िया का चेहरा अब ठीक नहीं हो पाएगा। चेहरा जल चुका है। शायद अब आप चिड़िया को पहचान भी ना सको। चांद से बच गई है हमारी चिड़िया रानी। चेहरे का क्या है? ये हमारी पहले भी दोस्त थी और अब भी रहेगी। मम्मा, मम्मा, मुझे तो जग्गू ने बताया कि हमारे घर में आग लग गई है और आपका चेहरा जल गया है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, मैं अब ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दो। चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी आपके विदेश से आई है। गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी लेकर अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, पापा की चिट्ठी आई है, जल्दी से पढ़कर सुनाओ बेटी, आपके पापा ठीक तो है ना? फिर गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी पढ़ती है। दिन कैसे गुजरता है इसका तो पता ही नहीं चलता। हाँ, मगर रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। आप सबकी याद बहुत सताती है। मैं कुछ दिनों तक लौट आऊँगा। गुड़िया की मम्मा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। अपने पापा की चिट्ठी पढ़कर गुड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया अब पहले से बेहतर थी। जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो अपना चेहरा देखकर डर जाती है। नहीं, क्या ये मैं हूँ? मेरा चेहरा ऐसा तो ना था। मम्मा, कबूतर अंकल बता रहे थे कि आपका चेहरा अब ठीक नहीं हो सकेगा। क्या मैं इस चेहरे से आपके पापा के सामने आऊंगी? गुड़िया, अब सब मुझसे नफरत करेंगे, शायद आपके पापा भी। नहीं मम्मा, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा आपसे पहले की तरह ही प्यार करेंगे। फिर गौरी भी वहाँ आ जाती है। ये कौन चुड़ैल बैठी है यहाँ? मम्मा को ऐसा ना कहें। तो क्या परी कहूँ ऐसे जले चेहरे वाली चुड़ैल को? चिड़िया, अब जब तुम्हारा पति तुम्हें देखेगा तो देखते ही घर से निकाल देगा। आप यहाँ से जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप मुझे और तंग ना करें।
किस किस को रोकोगी? जो भी तुम्हें देखेगा वो डर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, गुड़िया की मम्मा बन गई चुड़ैल। वो दोनों माँ बेटी कुछ बोले बिना वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। वो बड़ी वाली गुड़िया दिखाओ, मैं ये बड़ी वाली गुड़िया ही लेकर जाऊंगा अपनी गुड़िया के लिए। ले जी, ये गुड़िया बहुत अच्छी है, ये डांस भी करती है और गाना भी गाती है। फिर गुड़िया का पापा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद लेता है, क्योंकि आज वो वापस अपने घर जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर बैठा था। विदेश से जब घर जाए तो बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर अपने परिवार के पास पहुंच जाऊं। आपका परिवार बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए मैंने उन्हें अपने आने का नहीं बताया। मैं आज उन्हें सरप्राइज ही दूंगा। 10 बजे जहाज उड़ता है और गुड़िया का पापा अपने घर वापसी का सफर शुरू करता है। अपना जंगल देख पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना जंगल अपना ही होता है, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही पहुँच गया हूँ। अरे मानो तुम वापिस आ गए हो, बड़ा सामान उठा रखा है, लगता है खूब कमाई की है। हाँ, मैं विदेश में काम करने ही तो गया था मानो, परंतु जब तुम अपने घर में जाना तो अपनी आंखें बंद रखना, अपनी आंखें न खोलना। क्या मतलब गोरी बहन? क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसे चुड़ैल कह रही हैं? जब तुम विदेश गए थे तो दूसरे ही महीने तुम्हारी पत्नी का चेहरा पूरी तरह जल गया था और अब उसे देखकर सब पक्षी डरते हैं। नदी पर बच्चे तो उसके पीछे लग जाते हैं, सब उसे चुड़ैल चुड़ैल कहकर छेड़ते हैं। गुड़िया की मम्मा के साथ ये सब हुआ और उसने मुझे बताया तक नहीं। बताती भी कैसे? वो तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? वो तो तुम्हें देखते ही छुप जाएगी। फिर पापा चिड़िया अपना बैग उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पापा, मेरे पापा, पापा आगे, मम्मा मम्मा, पापा आगे। गुड़िया का पापा भी अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। गुड़िया मेरी जान, बहुत याद आई मुझे तुम्हारी। अब मैं कभी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की मम्मा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और वो रोए जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मिलोगी नहीं मुझसे? क्या आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? मेरा चेहरा अब आपके देखने लायक नहीं रहा। आप मुझे देखकर डर जाओगे। रिश्ते धोखे होते हैं। आप मेरी बेटी की माँ हो। मुझे गोरी को भी रास्ते में मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी तरफ करो अपना चेहरा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजार